चार्ल्स डिकिंस की अब तक के हम लोगों ने बायोग्राफी डील करी थी इनकी। बायोग्राफी में जो हमने पॉइंट्स लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे ही चर्चा करी है। बाकी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है इनके विषय में, लेकिन हमें जितने में काम चल जाए उतनी ही चीज़ों को देखना है। हमने अर्ली लाइफ बैकग्राउंड इनका देख लिया था, मैरिज और चिल्ड्रंस देख लिया था, पर्सनल रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप इनकी क्या-क्या रही, क्योंकि इनकी पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी-अच्छी रही है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी रही, मेल और फीमेल दोनों से रही। लिटरेरी करियर और फ्रेंडशिप का नेटवर्क इनका जो उनके कंटेम्परेरी रहे, उनके किनके-किनके साथ में रहा है। चाइल्डहुड के हार्डशिप क्या-क्या इन्होंने बचपन से ही बड़ी मुसीबतों का सामना करते आए हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डील करी थी। एजुकेशन इनकी हमने पढ़ ली थी। जर्नलिज़्म से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। शुरुआत सबसे पहले इन्होंने शू पॉलिश का किया था, एक फैक्ट्री में, एट द एज ऑफ 15। और फिर जर्नलिज़्म जो है पार्लियामेंट रिपोर्टिंग में इन्होंने काम किया है। और इनकी जो है पब्लिकेशंस पे भी हम लोगों ने बात कर लिया था। और लेटर लाइफ में इनकी क्या-क्या हुआ, इनका जो है स्टे एक स्टेपलेहर्स्ट एक रेल कोच एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इंजर्ड हो गए थे, तो लास्ट की लाइफ इनकी बड़ी ही इंजरी पूर्ण जो है रही है। डेथ कब हुई और किन कारणों से हुई, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था। लास्ट वर्क जो है लिख रहे थे, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। इसी वर्क को लिखते-लिखते जो है ये दुनिया से अलविदा ले लिए थे। तो ये इनका लास्ट वर्क और लास्ट अनफिनिश्ड वर्क जो है माना जाता है। माना जाता है कि ये एक मिस्टेरिकल वर्क था इनका, जहाँ पर ये कई चीज़ों को उजागर कर रहे थे। लेकिन इनके जाने के बाद जो है आगे की कहानी अधूरी की अधूरी ही रह गई, मिस्ट्री की मिस्ट्री ही रह गई। बाकी इनके मेजर वर्क्स में हम लोगों ने एक सूची पूरी देख ली थी कि कौन-कौन से मेजर इनके वर्क हैं और कौन-सा वर्क कब आता है और उसका मेजर जनरा क्या है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि ये जो है विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं और ये जो है रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज हैं। इन्हें बोला जाता है नॉवेलिस्ट के फील्ड में। और अगर दूसरी तरह से अगर पूछ लिया जाए, तो ये भी है कि ये अर्ली विक्टोरियन है, क्योंकि विक्टोरियन एज को जो है हम 1870 से 2 भागों में बाँटते हैं, 1870 से 1901 तक और इधर जो है 32 से 37 से 1870 तक के। तो इसमें अर्ली विक्टोरियन में आते हैं। कुछ अनफिनिश्ड वर्क भी देख लिए थे, इनकी थीम क्या-क्या है ये भी देख लिया था। सोशल कैरेक्टराइज़ेशंस जो इनके रहे, वो भी देख लिए थे हम लोगों ने। और डिटेल वर्क्स जो है हम लोगों को आगे के सेशन में पढ़ना था, तो जो कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनका हम वर्क देखेंगे वो है इनका पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स जो है इनका वर्क बहुत ही फेमस है। जनरली हम कल या इसके प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, इनके जो फीचर हैं उनमें ये इनके ज़्यादातर जो वर्क्स आते हैं, वो सब पीरियडिकल आते हैं। कुछ तो 1 साल चलते हैं, कुछ 2 साल चलते हैं, कुछ 2 साल से ज़्यादा भी चलते हैं और कुछ 1 साल के अंदर ही कुछ महीने तक के चलते हैं। कुछ वीकेंड होते हैं, वीकली चलते हैं इनके और कुछ जो है मंथली मैगज़ीन्स में इनके उस समय पब्लिश हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक वर्क इनका है, जिसे हम सामान्यतः जानते हैं द पिकविक पेपर्स। ये इसकी जो ऑथरशिप है, वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल रही है। हम उसके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसका जो फुल टाइटल है द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, ये आपको इसका टाइटल देखने को मिल सकता है, जो कि हम छोटे ग्रुप पे इस नाम से जानते हैं। इनका जो द पिकविक पेपर्स वाज चार्ल्स डिकेंस डेब्यू नॉवेल। इनका जो है ये पहला वर्क माना जाता है नॉवेल का। प्रियोर टू दिस ही हैड रिलीज्ड स्केच बॉच बाय बॉच इन 1836। स्केच बॉच जो है इनका एक बॉच एक सिडोनियम के नाम से इन्होंने अपना स्केचेस कुछ जारी किए थे, जो कि स्केच बाय बॉच के नाम से पब्लिश किए गए थे 1836 में। लेकिन जो इनका मेजर वर्क आता है वो आता है पिकविक पेपर्स। यही यहाँ से जो है इनका नाम आगे बढ़ना चालू होता है। डिकिंस वाज आस्क्ड बाय हिज पब्लिशर्स चैपमैन्स
एंड हॉल, कौन था पब्लिशर इसका? चैपमैन एंड हॉल, टू राइट accompanying text for a set of humorous illustration कॉकनी स्पोर्टिंग प्लेट्स, ध्यान रखिएगा, कॉकनी स्पोर्टिंग प्लेट्स बाय आर्टिस्ट रॉबर्ट सिम्योर। रॉबर्ट सिम्योर को लेकर के यहाँ पर चीजें आगे कंट्रोवर्सी थोड़ा होती है, ध्यान रखिएगा। These were intended to be the connected into a single novels. The book became a major success, leading to the adaptation in theater, authorized copies, even jokes books are centered around one of its characters, Sam Weller, Nicholas Dams। ये जो करेक्टर कुछ इसी से रिलेटेड हैं। राइटिंग इन द अटलांटिक्स suggested the Pickwick Papers created a new genre entertainment that transcended the level of literature। अगर हम इसकी पब्लिशिंग की बात करें तो द नॉवेल वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन 19 सीरियलाइज्ड पार्ट ओवर 20 मंथ्स। लो टोटल जो है 20 मंथ्स में आता है और इसमें 19 जो है इसके एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाशन में प्रकाशित होता है। 19 इसके जो है क्या बोलते हैं उसको, एडिशंस जो है इसके आते हैं। A method that popularized the use of serial and क्लिफ हैंगर्स एंडिंग इन लिटरेचर। ये जो मेथड है, माना जाता है कि इस मेथड के शुरुआत करने वाले इसके पेन्योर जो है चार्ल्स डिकिन ही थे, जो कि पहले पीरियडिकल में लाते थे, बाद में बुक फॉर्म में चीजों को डिपिक्ट कर देते, रख देते थे लोगों के सामने। ऑथरशिप डिस्प्यूट जो मैं बात कर रहा था, आफ्टर सिमोर्स डेथ, जिस वर्क में जिस एजेंसी में काम करते थे क्लब में, पिकविक पेपर्स जहाँ से निकलता था, उसके जो इनके जो इन्होंने जो प्रमोट किया था इनको, सिमोर्स, उनकी जब डेथ हो जाती है, उन्हीं के साथ में लिख रहे थे, तो उनकी जो वीडियो होती हैं, क्लेम्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नोवेल वाज हर लेट हस्बैंड्स। वो कहती हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट जो है हमारे हस्बैंड का था। Dickens, however, refuted this claim, starting in 1867 editions preface that Seymour did not contribute to the novel's idea of wording। फिर इसको क्लियर करते हैं कि ऐसा है, सिम्योर के आगे डायरेक्शन में चीजें जरूर चल रही थी, लेकिन नॉवेल लिखने में जो है सिम्योर का कोई हाथ नहीं था। कैरेक्टर की बात करें, सैमुअल पिकविक इसका कैरेक्टर है, जो कि नॉवेल्स का प्रोटोगनिस्ट माना जाता है। नेथनएल विंकल्स एक फ्रेंड है पिकविक का, और अगस्टस स्नोग्रेस स्नोग्रेस ये जो है एक अनोदर कंपेनियन है किसका, पिकविक का। और ट्रेसी चैपमैन जो है थर्ड ट्रेवलिंग कंपेनियन है किसका, पिकविक का। सैम वेलर पिकविक्स विटी सर्वेंट है एक, और टोनी वेलर्स सैम्स फादर है, इसी नौकर का फादर है। अल्फ्रेड जिंगल एक रोगिश एक्टर है विथ अ डिस्टिंक्टली डिसजॉइंट स्पीकिंग स्टाइल। ये करेक्टर जो है, हमको क्या क्या चीजें दिमाग में बनाए रखनी चाहिए, वही चीजें ज्यादातर हमने यहाँ पर डिपिक्ट करी है, ताकि स्टोरी अगर इसको माइन्यूट लेवल पे आप देखना चाहते हो, हालांकि हम अभी स्टोरी में इसका हम समरी दिए हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट लेवल पर अगर चीजों को जानना चाहते हो तो या तो इसका डिटेल टेक्स्ट पूरा पढ़ लीजिए, या फिर जो है कहीं से आपको इसकी स्टोरी समरी अच्छे से मिल जाए, वो आप देख लीजिएगा। एडिशनल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग जो मिस्टर वॉर्डले और मिस्टर ब्रेडल्स एंड मिस्टर पार्कर, ये जो कैरेक्टर हैं, ये दिमाग में बनाए रखना कि ये कैरेक्टर पिकविक पेपर्स के हैं। ये तो मेजर कैरेक्टर हैं, पिकविक पेपर के बाद, सैमुअल पिकविक के बाद जितने ये कैरेक्टर आते हैं, और प्लस ये जो है कैरेक्टर माइनर कैरेक्टर के रूप में इसमें डिपिक्ट किए गए हैं। यह समरी दी हुई है, कुछ समरी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी सी हम देख ले रहे हैं। द पिकविक पेपर्स इज ए सीरीज ऑफ द लूजली कंसर्न्ड एडवेंचर दैट अनफोल्ड बिटवीन 1826 to 1828। द नॉवेल follows Samuel Pickwick, Esquire, a kind elderly gentleman and founder of the Pickwick Club, together with the three friends Nathaniel Winkles, Augustus Snodgrass और ट्रेसी चैपमैन।
ये जो है 3 फ्रेंड्स होते हैं और सैमुअल पिकविक होता है। दे ट्रेवल्ड इन द इंग्लिश कंट्रीसाइड्स ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, और वो थोड़ा कंट्री साइड का भ्रमण करते हैं और अपने अनुभवों को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। द सेंट्रल इवेंट्स ऑफ द मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मिस्टर पिकविक एंड हिज लैंडलेडी मिसेस ब्रॉडेल Bordels, which leads to the famous fictional legal case Bordel versus Pickwick, ending in their imprisonment for debt. Mr. Pickwick eventually pays Mrs. Bordel's legal costs to free both himself and her from jail. ये जो इम्प्रिजमेंट है, डेप्ट इम्प्रिजमेंट, ये डेप्ट इम्प्रिजमेंट जो है उन्होंने अपने जो इनके फादर थे उनको भी जो है डेप्थ इम्प्रिजमेंट हुआ था, वो जेल चले गए थे, वो कर्जा इतना हो गया था उनके ऊपर, तभी इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और जो है शू कंपनी में बूट पॉलिश का काम करना पड़ा था। तो वो चीज को यहाँ पर इन्होंने डिपिक्ट किया है। जनरली जो इनके वर्क आए उसमें सब में इन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी हुई कुछ न कुछ चीजों को डाला जरूर है। तो उसमें जो है ये चीज देखिएगा कि कौन सी चीज इनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई है और किस वर्क में क्या चीज मैच कर रही है। अगर हम सीक्वल की इसकी बात करें तो कई ऐसे टीवी शोज बीबीसी लंदन और कई मूवीज ऐसी बनी हुई हैं जो इनका इस पिकविक पेपर्स पर बेस्ड है। उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। फिल्म और टीवी एडाप्शन यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स में आए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी इनसे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी एक इंफॉर्मेशन हमारे तक के चीजें रहें तो ज्यादा बेहतर है। पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो द पिकविक पेपर्स वाज रिलीज्ड इन 19 इंस्टॉलमेंट्स। हम पहले बात कर चुके हैं 1836 से अक्टूबर 1837 तक, मार्च भी ध्यान रखिएगा, मार्च 36 से मार्च 37 तक के। ईच पार्ट वाज द टिपिकली इशूड एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में जो है ये सब इशू किए जाते थे और 20 मंथ तक के पूरा जो है ये चलता है। द लास्ट वाज द डबल लेंथ and cost 2 shillings in mourning for his sister in law मैरी होगार्थ। मैरी होगार्थ से इनका कुछ अच्छा अटैचमेंट था, कुछ ज्यादा अटैचमेंट था। कई वर्क में जो है इनको इन्होंने जो है एज ए कैरेक्टर के रूप में दिया है, सीधे नाम से भी और किसी दूसरे नाम से भी। Dickens missed the deadline and the correspondently there was no number issued in May 1837. Number were typically issued like this. यहाँ पर जो है वो सारे पीरियडिकल्स जितने इनके 19 नंबर्स आए हैं 20 मंथ्स के, किस किस मंथ में कौन कौन सी चीजें आई हैं इसमें, वो चीज हमने यहाँ पर दी है। जैसे जो पहला इनका एडिशन आता है तो जब पूरा बुक फॉर्म में आता है तो कई चैप्टर होते हैं उसमें, टोटल चैप्टर इसमें जो है 57 है। तो 57 में कौन चैप्टर किस एडिशन में आता है ये हमने यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट मार्च को 1836 को जो फर्स्ट एडिशन आता है उसमें जो है सिर्फ इनके 2 चैप्टर आते हैं। सेकेंड जो अप्रैल से 36 में आता है उसमें 3 से 5 चैप्टर आते हैं, और जो मई में आता है उसमें 6 से 8 है, जून में जो आता है 9 से 11, और जुलाई में 12 से 14, अगस्त में 15 से 17, सितंबर में 18 से 20, अक्टूबर में 21 से 23, नवंबर में 24 से 26, दिसंबर में 27 से 29 और जनवरी 37। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो नेक्स्ट 37 का जो पहला इनका एडिशन था, मतलब 1836 का फर्स्ट एडिशन जो था उसमें कौन कौन से चैप्टर डील किए गए थे। तो चैप्टर 32 30 से 32 जो 2 चैप्टर थे वो जनवरी 37 में डील किए गए थे, और पहला और दूसरा मार्च फर्स्ट जो एडिशन था उसमें डील किए गए थे। फरवरी में 33 से 34, मार्च में 35 से 37, अप्रैल में 38 से 40, जून में 43 से 43 और जुलाई में 44 से 46, अगस्त में 47 से 49, सितंबर में 50 से 52, और जो लास्ट इनका आता है अक्टूबर में आता है, ध्यान रखना है हमको,
कि लास्ट कब आता है, अक्टूबर में आता है, अक्टूबर 37 में आता है। और चैप्टर कौन कौन से डील किए जाते हैं, 53 से 57 तक के चैप्टर इसमें डील किए जाते हैं। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है, ये थोड़ा एक की फैक्ट इसके हो सकते हैं, बाकी चीजें देखना तो हमें पूरी चीजों को है। अगर हम सेटिंग्स एंड इंस्पिरेशंस की अगर इसकी हम बात करें, तो डिकिंस ड्रू इंस्पिरेशन फॉर some scenes from his childhood experience. The duel between Mr. Winkle and Dr. Slimmer, for example, take place near Ford Pit in Chatham, a location where Dickens had lived as a boy. तो ये जो चैथम में जहाँ पर ये बचपन में रहते थे, वहाँ की कुछ रियल स्टोरीज से ये वर्क जो है इंस्पायर है। तो इसलिए जो है जनरली मान जाते हैं कि इनके जो वर्क हैं कहीं न कहीं उनके रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग पिकविक पेपर्स को ही पढ़ेंगे। पिकविक पेपर्स में इतने पॉइंट हैं कि ठीक-ठाक काम करने के लिए इस पे मौका चाहिए। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे सेशन। कल हम बात करेंगे ओलिवर ट्विस्ट की। कर लिया जाए, ओलिवर ट्विस्ट भी पढ़ लिया जाए? पढ़ लिया जाए? क्यों? भाई कोई चले गए सब लोग। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? है सर, है सर। इतना ही रखा जाए कि दूसरा भी पढ़ लेंगे? सर नेक्स्ट सेशन में करिएगा सर। इतना ही कर सकते हैं, इतना ही रखते हैं। यस थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन यस अच्छा खाओ। इतना कंप्लीट कर लीजिए, काफी इसमें पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं। मान के चलियो एक प्रकार से हमने पिकविक पेपर्स का एक नेक्टर आपको दे दिया है। आप किसी ऑथेंटिक बुक में जा करके पूरी किताब पढ़ डालेंगे पिकविक पेपर्स की, तब ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। और ये सारी चीजें हमको निकाल के हमने जो है आपको दे दी है, इसको पढ़ना आपका काम है, हम सभी का काम है। तैयार कर लें और कल जो है इस पे हम कुछ लाइटली क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि इसका कौन सा चैप्टर किस ईयर में आता है, लास्ट कौन सा आता है, फर्स्ट कौन सा आता है, और इसका मेजर कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, और इनका डिस्प्यूट किसके किसके बीच में रहता है, गाइड कौन करता है, और प्रिंटर कौन है, पब्लिशर कौन है, कितने मंथ में आता है, कितने इश्यू इसके आते हैं। तो इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। कल हम ओरली इस पे डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक।